आज के वीडियो में जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्राचीन परिकल्पनाएं समझाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज से लगभग 5 से 6 खरब वर्ष पूर्व पृथ्वी बनी। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि पृथ्वी कैसे बनी, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो मेरा पिछला वीडियो देखिए, मैंने बहुत ही अच्छी तरह से चित्र सहित समझाया हुआ है। तो लगभग 5 से 6 खरब वर्ष पूर्व पृथ्वी बनी। तब से आज तक विविध प्रकार के जीवों का विकास हुआ, यानी तब से लेकर के आज तक ना जाने कितने प्रकार के जीवों का विकास हो चुका है। वैज्ञानिकों ने समय समय पर अलग अलग परिकल्पनाएं प्रस्तुत की और जो वैज्ञानिक थे इन्होंने अलग अलग अपनी अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की, अपने अपने तरीके से बताया कि किस तरह से जीवों का विकास हुआ या किस तरह से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। जिनमें से कुछ प्रमुख परिकल्पनाएं हैं। पहला है यंत्रवाद, दूसरा है स्वतः जननवाद, तीसरा है जीव जननवाद, चौथा है ब्रह्मांडवाद और पांचवा है जीवन का जैव रासायनिक उद्भव। तो चलिए इन सबको एक एक करके समझा देते हैं। तो पहला है यंत्रवाद, यह इसे ही आकस्मिक अकार्बनिकवाद भी कहा जाता है। तो कोवियर के अनुसार पृथ्वी पर समय समय पर प्रलय की भयानक क्रिया होती है। इन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी पर, हमारी जो पृथ्वी है, इस पर समय समय पर प्रलय आती रहती है, जिसमें कहीं पर्वत समुद्र में धंस जाते हैं तो कहीं पर्वत समुद्र से बाहर आ जाते हैं। यानी जब प्रलय आती है तो कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जो समुद्र के अंदर धंस जाते हैं, कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जो बन जाते हैं। इन परिवर्तनों से पृथ्वी के सारे जीव नष्ट हो जाते हैं और प्रलय में क्या होता है कि पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी होते हैं, समस्त जीवधारी खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और प्रलय के बाद अकार्बनिक पदार्थों से अकस्मात ही नए जीव बन जाते हैं। और जब प्रलय समाप्त हो जाती है तो जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं या इनऑर्गेनिक मैटर्स से क्या होता है कि नए जीव बन जाते हैं। वो भी कैसे? अकस्मात, कहा, अचानक बन जाते हैं। हैकल ने इस सिद्धांत को यंत्रवाद का नाम दिया था। जो हैकल थे उन्होंने ही इसे मैकेनिस्टिक थ्योरी कहा था या यंत्रवाद का नाम दिया था। हैकल का मत था कि विशेष परिस्थितियों में जैसे किसी पदार्थ के घोल में से उस पदार्थ के रवे बनकर अलग होने लगते हैं, उसी प्रकार किन्हीं विशेष वातावरणीय दशा में अजैव पदार्थ के घोल में अकस्मात आदि जीव रूपी रवे बन जाते हैं। यानी इन्होंने क्या बताया कि अकस्मात या अचानक नए जीवधारी बन जाते हैं। तो यंत्रवाद या आकस्मिकवाद में ये बताया इन्होंने कि जो जीवधारी हैं, पहले तो प्रलय आती है, प्रलय में जितने भी जीवधारी होते हैं वो सभी समाप्त हो जाते हैं और अचानक फिर जब प्रलय समाप्त हो जाती है तो अचानक नए जीवधारी बन जाते हैं। ये था ये पूरा इस यंत्रवाद में। फिर दूसरा है स्वतः जननवाद या आजीवात जीवोत्पादन। चाहे स्वतः जननवाद का हो चाहे आजीवात जीवोत्पादन का हो। 624 वर्ष ईसा पूर्व से लगभग 300 वर्ष पूर्व तक वैज्ञानिकों का मत था कि जीवों का जन्म निर्जीव पदार्थों से अपने आप ही हो जाता है। यानी स्वतः जननवाद में या आजीवात जीवोत्पादन में क्या था, इनका मत था कि जो जीव हैं उनका जन्म निर्जीव पदार्थों से अपने आप ही हो जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर लिया जाए तो तालाबों की कीचड़ से मछलियां बन जाती हैं, मेढक बन जाते हैं, सांप, कछुए, घड़ियाल आदि बन जाते हैं तथा कूड़े करकट व गोबर आदि से कीड़े मकोड़े बन जाते हैं। ये क्या सोचते थे कि कूड़े करकट से या गोबर से कीड़े मकोड़े बन जाते हैं। मिस्र वासियों का विश्वास था कि सूर्य की किरणों से नील नदी की कीचड़ के गर्म होने पर उससे मेढक, सांप, चूहे और घड़ियाल तक बन जाते हैं। यानी जो मिस्रवासी थे क्या सोचते थे, उनका क्या विश्वास था कि जो सूर्य की किरणें होती हैं, इस सूर्य की किरण से नील नदी का जब कीचड़ गर्म होता है तो उसके गर्मी से मेढक, सांप, चूहे और घड़ियाल बन जाते हैं। वान हेलमांट ने दावा किया, जो वान हेलमांट थे इन्होंने दावा किया कि पसीने से भीगी गंदी कमीज, अगर पसीने से गंदी कमीज भीग जाए
तो उसको क्या कहा कि भीगी कमीज को गेहूं के दानों के साथ अंधेरे स्थानों में दबाने से 21 दिनों में उससे चूहे बन जाते हैं। मतलब अगर पसीने से भीगी कमीज है, उसको गेहूं के दाने के साथ अंधेरे में दबा दिया जाए तो 21 दिनों में उससे चूहे बन जाते हैं, चूहे का निर्माण हो जाता है। आज भी हमारे देश में बहुत से लोगों का विश्वास है कि पसीने से चीलर, गंदगी से जुएं, गोबर से मक्खियां तथा गधे के मूत्र से बिच्छू बनते हैं। यानी आज भी बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि पसीने से चीलर बन जाते हैं, गंदगी से जुएं बन जाते हैं, गोबर से मक्खियां बन जाती हैं तथा गधे के मूत्र से बिच्छू बन जाते हैं। दार्शनिक अरस्तु ने इस मत को थोड़ा बदल कर प्रस्तुत किया। दो अरस्तु थे, इन्होंने इस मत को थोड़ा सा बदल कर दिखाया। क्या दिखाया इन्होंने? कि नई नई किस्मों के जीव निर्जीव पदार्थों के स्वतः जनन द्वारा बनते हैं। यानी जो नई नई किस्में बनती हैं, नई नई प्रजातियों के जीव बनते हैं, वो निर्जीव पदार्थों के स्वतः जनन द्वारा बन जाते हैं। यानी निर्जीव पदार्थों से स्वतः पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार बने जीव पारस्परिक जनन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और फिर इस प्रकार से जो जीव बनते हैं वो आपस में जनन क्रिया करते हैं और जनन क्रिया के द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं। अतः जीवों की नई किस्में निर्जीव पदार्थों से स्वतः जनन से बनती हैं। तो ये था स्वतः जननवाद। फिर अगला है ब्रह्मांडवाद। तो रिचर, कैल्विन तथा अर्नियस आदि ग्रीक वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड या अंतरिक्ष से प्रतिरोधी बीजाणुओं के रूप में तथा हेल्महोल्ट्ज के अनुसार उल्का पिंडों के साथ जीवन आद्य पृथ्वी पर आया था। यानी प्रतिरोधी बीजाणुओं से और उल्का पिंडों से जीवन आद्य पृथ्वी पर आया था। सन 1973 में फ्रांसिस क्रिक एवं लेस्ली आर्गेल ने इस मत का समर्थन भी किया था और इसे पैन स्पर्मियावाद भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मांडवाद को पैन स्पर्मियावाद भी कहा जाता है। अधिकांश वैज्ञानिक इस मत को नहीं मानते क्योंकि अंतरिक्ष इतना ठंडा, शुष्क व किरणित है कि इसमें से गुजरने वाले जीव जीवित नहीं रह सकते हैं। लेकिन अधिकांश वैज्ञानिक क्या मानते हैं कि इससे जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई है। वो क्या कहते हैं? क्योंकि अंतरिक्ष जो है इतना ठंडा है, इतना सूखा है और किरणित है कि इससे गुजरने वाले जो जीव हैं वो जीवित ही नहीं रह पाएंगे। तो ये था ब्रह्मांडवाद में। और इसके बाद दो वाद अभी बचे हुए हैं। एक वाद है जीव जननवाद या जीवोत्पत्तिवाद और दूसरा वाद है जीवन के उद्भव की आधुनिक परिकल्पना या जीवन का जैव रासायनिक उद्भव या फिर प्रकृतिवाद। तो इन दोनों वादों को नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। आज के अंक में इतना ही। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।